मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। पाकिस्तान भारत की बात करेंगे, हालात कशीदगी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशियाई खत्ते की बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान कहने के दोनों ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ में अगर हम लोग बहुत सारी ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि जंग दोबारा भी छिड़ सकती है, या जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक कह लें कि हमें आरामदेह नज़र आ रहे हैं। अगर हम लोग जमहूरियत की बात करें तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कह लें कि जमहूरियत नज़र आती है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान भी इस्लामी जमहूरी नज़र आता है। सर, आज आपसे ये सवाल करेंगे कि किस मुल्क की जमहूरियत आपको सबसे बेहतर नज़र आती है अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, और साथ में बात करेंगे कौन सी हुकूमत, कौन सी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए काम कर रही है, अपने मुल्क के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, और किस मुल्क के लोग ज़्यादा खुशहाल नज़र आ रहे हैं, किस मुल्क के लोग आपको लग रहा है कि भाई ये मुल्क वाकई तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो जंगी सूरत हाल नज़र आ रही है इस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में सगीर बुर्रा का सलाम कबूल कीजिए। ये बच्ची ने बड़े खूबसूरत ही सवाल किए, उनका मैं आपको तफसीली जवाब दे रहा हूँ। हुकूमत कह रहे हैं, हुकूमत तो ना पाकिस्तान में है ना इंडिया में है, ये जोकर हैं। जैसे हमारा सराइकी का मुहावरा है, सराइकी लोग खूब जानते हैं कि छोर हैं दीरान। इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी छछोरापन है। इतने बड़े ओहदों पर छछोरे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई समझ नहीं है। और जंग की बात की है तो उसमें मुझे अजीज़ मियाँ की एक पुरानी कवाली याद आ गई, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बहुत से भेद खुल जाएंगे। ये जो जंगे हैं, ये सिचुएशन, अब मुझे इस चीज़ का रात ही अफसोस हुआ कि लिबर्टी में एक जश्न का समा था। मैं कौम से पूछना चाहता हूँ, क्या जंग कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता? जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी ज़िंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। ये जो मौत पर, जंग पर जश्न मना रहे हैं, इनके जीने का अफसोस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जंग कह रहे हैं कि ख़त्म हुई है। मैंने बड़ा वक्त देखा, 71 की सिचुएशन भी देखी है। 71 में यही सिचुएशन थी। ये 3 घंटों या 4 घंटों की जंग नहीं थी, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये 71 से इसके नताइज भयानक होंगे। 71 में देखें, हम सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दे दूं, हमारा कबैली इलाका है, वहाँ पे किसी की चोरी होती है, पुलिस को अगर नहीं मिलती तो वो कह देते हैं कि उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो मफरूर है उसके खाते में डाल देते हैं। हमारे यहाँ यही कंडीशन है। जो भी जंग होती है, इंडिया कहता है पाकिस्तान के खाते में डालो, पाकिस्तान कहता है इंडिया के खाते में। इस जंग के पसे पर्दा में कुछ और हक़ीक़त है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हकीकत ना खुलवाएं। अगर आपका इसरार है तो मैं खोलने की। हकीकत खुलेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आखिरकार ये जो जंग की बात आप कर रहे हैं, ये आपने बोला है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। 1971 की भी आपने देखी है, 65 की भी आपने बात की है। बहुत एक लंबा अरसा गुजारा है आपने पाकिस्तान में, और यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। आप खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपने खुद भी कह लें कि सहाफ़त की हुई है। तो सहाफ़त के निगाह से आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? बाइस ट्रैकर सोचते हैं या अनबाइस ट्रैकर सोचते हैं? बेटी, मैंने सहाफ़त क्यों छोड़ दी? सहाफ़त उस वक्त एक मुक़द्दस पेशा समझा जाता था। अब सहाफ़त जो है, सहाफ़त ऐसी बन चुकी है कि ये ईमान बेचते हैं। इस वजह से मैंने सहाफ़त छोड़ दी, मैंने आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। आप ये बात कर रही हैं कि ये कैसे होगा, मैं आपको वजाहत में जाता हूँ। आप 71 पे जाएं। ये एक तो हमारी कौम की फितरत है, इनको भूल जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो कहीं पे कोई बीमार हो, हर बंदा डॉक्टर बन जाता है, बता देता है इसको फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ है। किसी का कानून का मसला हो तो सब वकील बन जाते हैं, लेकिन इनकी यादाश्त कमज़ोर है। 71 में देखें, 71 में शेख मुजीबुर रहमान ने 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता था। फिर इक़्तिदार मंजूर नज़र की वजह से भुट्टो के हवाले कर दिया। उनके लोग
दानिस्ता उनको दुख हुआ। अब वही सिचुएशन नहीं है। आप पता है इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, लगाएं। वो एक मियाँ बीवी का झगड़ा था तो मैं सुलह कराने गया, वो बीवी कहती है इसका कसूर है, शौहर कहता है इसका कसूर है। मैं फिर हंसा, मैंने कहा भाई कसूर किसी का नहीं, कसूर तो बुल्ले शाह और नूर जहाँ का है। तुम राजनपुर में रहते हो, तुम्हारा राजनपुर है, वो बच्ची रहती थी अलीपुर, मैंने कहा तुम्हारा अलीपुर है, कसूर बुल्ले शाह का है। ये कसूर किसी का नहीं है, इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वही कंडीशन है। अच्छा उस वक्त कंडीशन यही हुई, मशरक़ी पाकिस्तान हमारा आज़ाद हो गया। अच्छा इंडिया ने उनका साथ दिया, कश्मीर का भी हम साथ दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने खुद पाकिस्तानी पब्लिक भी आर्मी से तंग आ गए है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पब्लिक को कश्मीर और इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देती है और बाद में खुद पाकिस्तान को ही लूटते हैं। और कोई भी पाकिस्तानी आर्मी के सामने बोले तो पाक आर्मी उनको उठा के गायब कर देती है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। ये पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, ये लोग तो आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान आर्मी भी घुटनों पे आ गई है, क्योंकि बीएलए वाले हर दिन पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएलए ने तो बलूचिस्तान को आजाद कंट्री भी डिक्लेयर कर दिया है, तो अब पाकिस्तान आर्मी भी घुटनों पे आ गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।